दरअसल ओजोन गैस के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। खासकर डीजल से चलने वाली गाड़ियों जैसे कि ट्रक और बसों से निकलने वाला धुआं ओजोन और दूसरी जहरीली गैसों को जन्म देता है। हम देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर अब ऐसे हालात हैं कि दिन भर गाड़ियों का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि कुल मिलाकर जो उससे होने वाला एमिशन है, निकलने वाला जो धुआं है, प्रदूषण है, वो आपकी सांसों में घुलता जा रहा है। जो नए आंकड़े वो साफ तौर पे बताते हैं कि जो धुआं है खास तौर पे डीजल गाड़ियों का, वो इतना बढ़ता चला गया है कि दिल्ली की हवाओं में जहर सा घुलता गया है और ये आपकी सांसों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर हर साल गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में ओजोन जैसी जहरीली गैसों से दिल्ली को निजात मिल पाना मुश्किल दिख रहा है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। तो दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और इसमें तमाम सरकारी एजेंसियां कहीं न कहीं जिम्मेदार जरूर हैं। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, जरा ये बताइए कि अगर हम आज की बात करें तो आज दिल्ली में क्या स्थिति है, किस किस इलाके में कहां कहां क्या क्या है, जैसा कि अभी डॉक्टर अग्रवाल भी बता रहे थे, उनसे भी इसके बाद चर्चा करेंगे। मधुरेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। हम दिखा रहे हैं आपको साइट जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की साइट है और यहाँ रियल टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी डाटा है। ये लगभग करीब 4 और 2 6 ऐसी जगह है जहाँ पर लैब है और यहाँ से ऑनलाइन डाटा हमें मिलता है। हम सिविल लाइन एरिया चलते हैं जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्थ दिल्ली का इलाका है और यहाँ का ये गैस कंसंट्रेशन का हम देख सकते हैं आंकड़ा हमारे सामने है। हम बेंजीन पे नजर डाल सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है वह जो स्टैंडर्ड लेवल है उसका प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड हम देख सकते हैं कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि बढ़ के यहाँ पर दिखाई दे रहा है 26.20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि हम देख सकते हैं लगभग 5 गुना से ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम बाकी गैसेस को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह अपने लिमिट से जो कि 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है उससे बढ़ के 99.86 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दिखाई दे रहा है, यानी यह भी बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ओजोन की बात, तो हम आपको बताएं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन दोनों का लेवल जो है वह एक दूसरे के समानुपाती है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह डाउन जाता है तो ओजोन का लेवल अप होता है और वो ये भी यहाँ देखा जा सकता है लगभग बराबर में है, जबकि यह दिन में लगभग बढ़ा हुआ था। उसी के साथ हम अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर हम PM 2.5 और PM 10 जिसकी चर्चा की जा रही थी उसके लेवल को भी देख सकते हैं और यहाँ हम देखें कि जो रियल टाइम डाटा के साथ साथ प्रीवियस डेज के भी एवरेज दिए हुए हैं उसमें हम दिखा सकते हैं आपको कि जो स्टैंडर्ड है PM 10 का, जिसको हम कहते हैं कि यह ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि महीन कण होते हैं, सांसों के जरिए जो जाते हैं अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। उसका स्टैंडर्ड लेवल जो PM 10 का है वो 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि 211 यानी 211.50 पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो एवरेज चल रहा है सिविल लाइन एरिया में। उसी तरह जो उससे भी छोटा महीन कण है PM 2.5 जिसको बोलते हैं जो RSPM बोलते हैं, और उसका लेवल अगर हम देखें तो वह भी स्टैंडर्ड 60 देख सकते हैं हम पर क्यूबिक मीटर है, उसके ठीक विपरीत 164.30 पर क्यूबिक मीटर दिखाई दे रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना से ज्यादा यह एवरेज यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो यह रियल टाइम जो डाटा है उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जो एवरेज है वह बता रहा है कि यह किस स्तर पर बढ़ा हुआ है, यह हम दिखा रहे हैं। तो चीजें काफी ज्यादा खराब बनती हुई दिख रही हैं। अब डॉक्टर अग्रवाल, यहां सवाल यह उठ खड़ा होता है कि तमाम इलाकों की स्थिति ऐसी है और इसे दिल्ली की बात ना करें, हम देश के तमाम हिस्सों की, अगर हम बेंगलोर की बात करें, अगर हम बात करें अहमदाबाद की, अगर हम बात करें पटना की, लखनऊ की, हम बात करें गुजरात के किसी शहर की या फिर महाराष्ट्र के किसी शहर की, मुंबई की, हर जगह यही स्थिति है। कैसे निपटा जा सकता है? क्या वाकई में रास्ता है, या हम मान चलें कि सरकार कहने के लिए तो पर्यावरण मंत्रालय तक खोल के रखती है लेकिन पर्यावरण पर किसी की नजर है नहीं? तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं दिल्ली में मुझे अस्थमा नहीं होता, बेंगलोर में हो जाता है। कोई कहता है मुझे चंडीगढ़ में, मैं दिल्ली में अस्थमा हो जाता, चंडीगढ़ में नहीं होता। वैसे दिल्ली के अंदर में भी एरियाज अलग अलग हैं। वो कहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया से वहां गया तो मेरे को अस्थमा हो गया। तो इसलिए एक ऑल मेडिकल डॉक्टर्स को ये सबको हमारे को मालूम होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सा पोल्यूशन, उस वक्त में पोल्यूटेंट लेवल ज्यादा है जो कौन से प्रकार की बीमारी पैदा कर रहा है। दैट्स वन फैक्टर। दूसरा, आम जनता बेसिकली प्रिकॉशन चाहती है। प्रिकॉशन चाहती है, उसे मालूम है कि उसको तो एक पोल्यूशन एरिया के अंदर में रहना पड़ रहा है। एक तो प्रॉपर्टी के रेट्स पोल्यूशन एरिया के हिसाब से होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आम आदमी को पता लगेगा कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूं वो पॉल्यूटेड है कि नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो उसमें फर्क पड़ेगा। तीसरा ये है तमाम लोग बेदखल हो जाएंगे, फिर तमाम ब्रोकर जो बेदखल हो जाएंगे। साउथ दिल्ली जो प्रीमियम इलाका माना जाता है वहां से बहुत गंभीर है, तो रेट गिरेंगे। तो जिस एरिया के अंदर पोल्यूशन नहीं है उसका रेट बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है, इस देश में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस देश में हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिनके ऊपर ये प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो क्या वो नॉन फंक्शनल हैं या वो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो इतना भारी भरकम खर्चा उनके ऊपर क्यों?
रिसर्च कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू फैक्ट, इंडिया में जो भी हेल्थ स्टडीज की गई हैं, दैट्स मेनली डन बाय डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स। अराउंड ओनली 2% ऑफ स्टडीज आर डन बाय द CPCC और द कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, क्योंकि अगर ये लोग द स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं तो नोबडी इज गोना पनिश देम, कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, और दरअसल इनके काम काज के तरीके अपने आप में बहुत सवाल उठाते हैं। कम से कम आम आदमी एक काम तो कर ही सकता है ना, सुबह के समय अपना जो सुबह 4-5 बजे निकल के बाहर जहां पोल्यूशन कम है वहां वॉक पे जाए, प्राणायाम करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, लंग की कैपेसिटी बढ़ाए, कम से कम ये आदमी तो काम करे। लेकिन सर कहाँ पता चलेगा कि पोल्यूशन कहाँ कम है? मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी हवा आपको पता लग जाता है कि आपको फ्रेश एयर लग रही है कि नहीं लग रही, मजबूरी में जहाँ फ्रेश एयर लगे। जो एक पुरानी कहावत है, जो राजधानी का दिल है वहां में चर्चा करनी पड़ी कौन सी ग्रीन एरिया जहां जाके हम वॉक करें। बिल्कुल, तो ग्रीन एरिया ना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है और यही हाल लगभग पूरे देश भर का है। आपके पास कहीं भी कोई ऐसा इलाका नहीं मिलता जहां आप सांस भी ले सकें खुलकर। दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े के निदान की बात सामने आती है, उसके साथ साथ ये बात भी सामने आती है कि एक अनोखा प्रयोग किया गया कि कूड़े से आप पावर प्लांट लगा दीजिए और उससे बिजली उत्पादन कीजिए। जाहिर सी बात है, सोचने में बहुत अच्छा लगा, इसे कार्यान्वित करने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह उठा कि उससे, उस कूड़े से जो जहरीला गैस पैदा हो रहा था, वो अपने आप में कितने सवाल लेकर आया। आइए जरा देखिए ये रिपोर्ट। ओखला से लगे राजधानी के ये वो इलाके हैं जहां वायु प्रदूषण ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। हाजी कॉलोनी का इलाका है, उसके ठीक सामने जो इलाका दिख रहा है पूरा का पूरा रिहायशी इलाका, वो सोगदेव विहार का रिहायशी इलाका है, और उससे ठीक हम कैमरे को अगर लेफ्ट करते हैं तो हमें दिखाई देता है ओखरा का वो पावर प्लांट जहां वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट इसलिए बनाया गया था कि कूड़े से बिजली बनाई जाए और इससे कूड़े का निष्पादन हो, निपटारा हो। लेकिन ये वही प्लांट है जिसकी पूरी की पूरी योजना जो है अब लोगों के लिए सरदर्द बन गई है। सामने जो इलाका दिख रहे हैं उसे हम हरकेश नगर कहते हैं, वो भी पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, और बीच में है ये पूरा का पूरा प्लांट जहां हम देख सकते हैं कि इस प्लांट में किस तरह से कूड़ा आता है, और ये पूरा जो हिस्सा है इसमें कूड़ा रखा जाता है और यहाँ से सामने प्लांट में कूड़ा ले जाया जाता है। CPCB के आंकड़े बताते हैं कि जो हानिकारक गैस है खास तौर पे हवा में घुली हुई, वह 25 गुनी नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। खास तौर पे अगर हम बात करें डाइऑक्सिन की, फ्यूरेन की, जो कि खतरनाक एक तरह से कह सकते हैं गैस होती है, जिसका हानिकारक प्रभाव इस तरह से आम आदमी के शरीर पे पड़ता है कि कैंसर तक की बीमारी हो जाए। इतना ही नहीं, हम आपको अगर बताएं कि जो PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है खास तौर पे, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, जो कि धुएं से निकलता है, इतने महीन कण होते हैं जो आपके फेफड़े को चौक कर दे और फेफड़े में कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा कर दे। आम बीमारी की बात कौन कहे, जिसे हम दम्मा कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करने वाले तमाम एलिमेंट्स इस प्लांट में घुले हुए हैं, जो प्लांट ठीक हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के प्रभावित होने के बाद भी सरकार अब भी यहाँ महज आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है, ये जतलाने की कोशिश में जुटी हुई है कि जो लेवल है खास तौर पे वो प्लांट के जो मशीन है उनकी खराबी के चलते आ रहा है, जिसको ठीक करके यहाँ स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कई सालों से चल रहा है प्लांट आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, उससे साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब एक सही वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं सरकार को और तमाम एजेंसियों को ये सोचना होगा कि किस तरह से इस प्लांट को या तो बंद किया जाए या फिर लोगों की जिंदगियां बचाई जाए, अन्यथा लाखों की तादाद में रहने वाले जो लोग हैं इस प्लांट के चारों तरफ, उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। प्लांट कहीं ना कहीं लोगों को अपने काल के गाल में लेता जा रहा है और एक तरह से तमाम एजेंसियां और सरकार जो है महज मूक दर्शक बनी है, आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो आज अखबार में इश्तिहार दिए उसमें लिखा है जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। और हमारे जो मेहमान थे वो पूछ रहे थे कि आखिर दिल्ली में कहां हरियाली है जहां वॉक किया जा सके। बहरहाल ये सोचना हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को है। दिल्ली न केवल प्रदूषण की मारी है बल्कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिशें पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रही हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहन और फैक्ट्री कारखानों से प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि अब सरकार के भी कान खड़े होने लगे हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तमाम उपाय फेल हो चुके हैं। सरकार और उसकी एजेंसियां पॉल्यूशन का स्तर थामने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं
और अब सरकार एक बार फिर नए सिरे से एयर एक्शन प्लान बनाने में जुटी है। जल्द ही इस प्लान पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। सरकार से जुड़े लोगों के अलावा इस प्लान का पर्यावरणविदों को भी बेसब्री से इंतजार है। अब उसी लाइन में एक एक्शन प्लान जो बनाया है उसमें जो है बहुत सारे इश्यूज को ध्यान में रखे, सो दैट की जो हमारे कंटिन्यूअस जो लेवल्स हैं दिल्ली में पोल्यूशन के न बढ़े और उन पर चेक रहे। इस प्लान को नाम दिया गया है एयर एक्शन प्लान और इस प्लान के जरिए पॉल्यूशन को थामने की कोशिश की जाएगी। इस प्लान में प्रदूषण को रोकने के लिए इन कदमों को उठाया जाएगा। प्लान के अंतर्गत दिल्ली में पार्किंग के रेट बढ़ाए जाएंगे ताकि सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की तादाद पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ बाहर से आने वाली गाड़ियों को भी दिल्ली के रिहायशी इलाकों के पास से गुजरने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गाड़ियों की तादाद पर लगाम लगाने के साथ ही साथ कुछ और भी उपाय करने के प्रावधान रखे जाएंगे। दिल्ली की हवा का स्तर सुधारने के लिए राजधानी में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा, डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और उनकी बिक्री को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पर्यावरण पर काम कर रहे विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एयर एक्शन प्लान की ये बिंदु अमल में लाएं, तो शायद दिल्ली की हालत सुधर जाएगी। उसमें बहुत से इश्यूज हैं, आपके इन्फोर्समेंट के भी इश्यू हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत जो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एयर क्वालिटी के इश्यूज पे, तो उसमें उसका जो बेटर जो है अच्छी इंजन क्वालिटी हो, अच्छा क्लीन फ्यूल हो और इन्फोर्समेंट हो। इससे पहले सीएनजी का विकल्प वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में कारगर साबित हुआ था, लेकिन अब ये बातें बीते दिनों की हो गई हैं। जाहिर है कि नए सिरे से इस समस्या के समाधान की पहल जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे पर कछुए की गति से चल रही सरकार से ठोस कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। सरकार कहती है कि वो कोशिश कर रही है और जैसा कि अभी रमेश ने बताया, हरियाली की बात कही जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हरियाली ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हरियाली अब कम से कम हमारे आसपास बची नहीं है। बिल्कुल। और अजय, ये भी देखना होगा कि पर्यावरण संरक्षण क्या भारत निर्माण का हिस्सा है या नहीं, या भारत निर्माण इसको छोड़ के बाकी सब जगह हो रहा है। इसके लिए हमें अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, 2019। बिल्कुल, कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए। वापस आते हैं एक अच्छी खबर के साथ, पति पत्नी और पिटाई।